तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे कि जो फ्यूचर है कोरोना वायरस का वो क्या रहने वाला है। तो जो साइंस मैगजीन है उसमें जो मॉडलिंग स्टडीज के बारे में पब्लिश की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं राहुल मानकर और बात करेंगे गाइस तो इसके बारे में कि फ्यूचर क्या होगा। तो पास्ट में क्या क्या हुआ ये तो आप सबको पता है। तो फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में ये क्या क्या रोल प्ले करेगा तो ये देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम ये समझ लेते हैं कि जो फ्यूचर क्या होगा, ये जाने वाला है या पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा या फिर रहने वाला है, सर्कुलेट होगा, थ्राइव होगा। तो सबसे पहले गाइस कोरोना वायरस के कितने टाइप्स है ये हमें यहां पे समझना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि 2019 में ही ये आया था, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पे हम स्पेशली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस के जो वायरस 7 प्रकार के हैं तो जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो वायरस था वो था सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है, जो 2002 में एक्चुअल में चाइना से लीक हुआ था, चाइना से आया था। ये 2019 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस 2002 की। शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं गलती कर रहा हूं, तो ये 2002 की बात है जो सार्स आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका नाम था। यहां पे गाइस 10% की मोर्टेलिटी थी, यानी अगर हम बात करें 100 लोगों को अगर ये हो जाता तो 10 लोग इसमें जो है वो मृत्यु हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। उसके बाद गाइस आया मार्स, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट का जो है, इसीलिए हम इसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो कहते हैं। यहां पे जो है वो इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट था वो था 35%, ठीक है। ये सऊदी अरब से आया था। इसके बाद जो आया 2019 में, जैसे हमें पता है सार्स 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको 2 नाम दिया था, कोविड 2, एक्चुअल में वो कोविड 2 है, सार्स कोविड 2। तो अब ये देखिए गाइस, इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, ये रेट जो है ये 1 से 2% है, ठीक है। यानी इसकी अगर मॉर्टेलिटी की मैं बात करूं तो यहां पे 100 लोगों को अगर हो जाता है तो ये 1 से 2% लोग ही जो है यहां पे इन्फेक्ट होते हैं, यानी मृत्यु दर यानी डेथ का जो रेट होता है वो बहुत कम है। पर इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है। अगर हम ये 2 टाइप्स की अगर बात करें तो ये जल्दी से स्प्रेड ही नहीं होते थे, और इसी वजह से भले इसका मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा हो, मरने का प्रमाण ज्यादा हो, पर ये ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए, इसी वजह से कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। पर अगर हम सार्स कोविड 2 की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, पर इसकी वजह से स्प्रेड होने की वजह से मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहां पे हो गया था। स्प्रेड इसकी वजह से ज्यादा हुआ गाइस कि इस पे एक स्पाइक प्रोटीन लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस इस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो लगा हुआ है, जो सेल्स को जो है वो अटैच हो जाता है, और इसकी वजह से इस जल्द से जल्द जो है स्प्रेड हो रहा है। मैंने कहा था आपको कि 7 टाइप्स है, तो इसी के ये जो 4, 5, 6, 7 मैंने लिखे, तो ये टाइप्स है 229E C43NL63HKU1, ये भी टाइप्स है। ये कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं गाइस, तो ये सर्कुलेट तो होते रहते हैं, पर इसमें मॉर्टेलिटी रेट बिल्कुल होता नहीं है, यानी बहुत कम होता है, और ये आम तरह से लोगों को होते भी रहते हैं, पर पता भी नहीं चलता कि किसी को हुआ है, या अपने आप जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये 7 टाइप है। तो इससे अभी की अगर हम बात करें इस सार्स कोविड 2 की, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए, अगर हम इसके भी अलग अलग स्टेन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जो स्टेन है वो भी यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। इसका तो हो रहा है इवोल्यूशन, ये पूरी बात मैं जो साइंस मैगजीन में जो पब्लिश हुई रिपोर्ट है मॉडलिंग स्टडी की उसके बारे में बात कर रहा हूं गाइस। तो ये जो इसका इवोल्यूशन है, देखिए कोई भी वायरस की अगर हम बात करें तो वो होस्ट है। होस्ट यानी उसे रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए। वायरस की अगर हम बात करें तो ये कहीं पे अगर गिरा है तो वो वहां पे इनएक्टिव स्टेज में रहता है। जैसे ही उसे कोई होस्ट मिलता है यानी लिविंग सेल्स मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है। अगर मान के चलो कि किसी इनएक्टिव स्टेट पे कोई वायरस गिरा है, ये कोरोना वायरस है, तो वो इनएक्टिव रहेगा। पर अगर किसी के बॉडी में अगर वो आ जाता है गलती से तो वो फिर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका स्पाइक प्रोटीन सेल से कंबाइन हो जाता है और इसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। तो देखिए, तो ये जो वायरस है अभी कोरोना वायरस, वो जो इवोल्यूशन उसका हो रहा है, तो वो भी यही कोशिश कर रहा है कि होस्ट जो है वो ना मरे। देखिए, आपने देखा होगा कि मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत कम है यहां पे, और दिन ब दिन वो ऐसा खुद को इवोल्यूट कर रहा है, इवोल्यूशन उसमें ऐसा हो रहा है कि वो भी कोशिश कर रहा है कि होस्ट जो है वो जिसपे अफेक्ट कर रहा है, वो जो होस्ट होता है वो भी ना मरे। ऐसा वो कोरोना वायरस भी प्रयास कर रहा है, इस तरह खुद को इवोल्यूट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर होस्ट मर जाता है तो उसके भी वांदे हैं, क्योंकि अगर होस्ट नहीं रहा तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता, वो भी एक्टिव नहीं रह सकता। तो वो भी अपने आप में ऐसा इवोल्यूशन कर रहा है कि जो होस्ट है वो ना मरे।
तो ऐसी गाइस जो है इनकी रिसर्च है, ठीक है। तो अब इनके मुताबिक जो होने वाला है, ये जो कोरोना वायरस है ये एंडेमिक होने वाला है। आपने पेंडेमिक सुना होगा, जो आपने सुना है कि पूरे दुनिया में फैला था महामारी, तो अब ये एंडेमिक होने वाला है, यानी कॉमन होने वाला है और सर्कुलेट होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सर्कुलेट नहीं होता रहेगा, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये वैनिश भी हो सकता है, किस प्रकार वैनिश होगा। तो देखिए, तो आने वाले समय में कुछ साल में ये एंडेमिक का रूप लेगा, यानी कॉमन रहेगा। जैसे सर्कुलेट तो होता रहेगा पर ज्यादा इफेक्ट लोगों पे नहीं करेगा, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहां पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे है वो है इम्यूनिटी की, यानी जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है इसकी। अब ये दो तरीके से आ सकती है, एक है नेचुरल तरीके से और दूसरी है आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीके से कि मान के चलो कि आपको इंफेक्शन हुआ है कोरोना वायरस का, तो एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगी, तो आप में नेचुरल इम्यूनिटी पावर आ जाएगी। वैसे भी नेचुरल बहुत सारे तरीके हैं जो आ सकती है आपके इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं गाइस, तो वैक्सीन जो है वो जैसे जैसे लोगों को लगना शुरू होगी तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो हम यहां पे कोरोना वायरस के खिलाफ बिल्ड करते जाएंगे। और इसी तरह ये दो, अगर आपको समझ में आ गया कि ये इस तरीके से धीरे धीरे पूरे दुनिया में जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी वैसे वैसे इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट होती जाएगी लोगों की, और इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसके बाद जो है वो ये कोरोना वायरस जब अटैक करेगा, ये ऐसा नहीं कि ये सर्कुलेट तो जरूर होता रहेगा, वैक्सीन लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी है, पर आपकी बॉडी जो है वो इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से इसे आसानी से जो है वो सामना कर पाएगी। तो इसी वजह से ये ज्यादा डेंजर नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जाने वाला है या फिर रहेगा। देखिए, अगर जो वैक्सीन गाइस इस प्रकार की अगर बनती है कि हमारी इम्यूनिटी लाइफ टाइम अगर रहती है, ऐसी वैक्सीन अगर बनती है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी वैक्सीन अगर बनती है जो हमारी इम्यूनिटी लाइफ टाइम तक रखे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हर इंसान की इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी तो वो वैसे ही वैनिश हो जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। पर अभी की जो अगर वैक्सीन की बात करें तो लाइफ टाइम की इम्यूनिटी तो नहीं रहने वाली। तो यार ये इम्यूनिटी पावर कितनी समय तक रहती है, तो वहां पे उस पे वो डिपेंड होगा। वो अगर लाइफ टाइम की है तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये सर्कुलेट होता रहेगा। पर सर्कुलेट होने के बावजूद भी ये आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद को ऐसा इवेल्युएट कर रहा है कि लोग होस्ट ना मरे, यानी जो अफेक्ट करने वाले लोग हैं वो ना, जिसको ये अफेक्ट करेगा वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो खुद को ही ऐसा इवेल्युएट कर रहा है। और यहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी पावर भी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जाएगी, जो एंटीबॉडीज है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये गाइस एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई, और दूसरी पॉसिबिलिटी बताई कि अगर ऐसी वैक्सीन बन जाती है जो लाइफ टाइम अगर लोगों में इम्यूनिटी पावर बनाई रखती है, तो ये पूरी तरीके से जो है वो वैनिश भी हो जाएगा। अब थोड़ी न्यूबॉर्न बेबी की भी अगर बात करें तो देखिए, अगर ऐसी वैक्सीन मैंने यहां पे लिखा है कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी बिल्ड कर देती है, ऐसा खत्म हो जाएगा, नहीं तो गाइस ये सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे देखिए, अब सर्कुलेट कैसा होगा, जैसे जो वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो हमें कॉमन कोल्ड होता है, बुखार आता है, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो ये आम बातें हैं, ठीक है। उसी तरह से गाइस, पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम वेदर चेंज हो जाने के बाद होता है, तो इसमें कोई डेथ नहीं होती किसी की। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेथ नहीं होती। अगर 1000 लोगों को हुआ है तो शायद 1-2 लोग जो है वो इससे इसकी डेथ भी होती है। अगर किसी को बुखार आ जाता है तो बुखार से लोग मरते नहीं है, पर ऐसा भी होता है कि 1000 लोगों को अगर बुखार है तो यार 1-2 लोग तो बिल्कुल उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी प्रकार ये कॉमन हो जाएगा। अगर आप आने वाले फ्यूचर में लोगों को आपको दिखाई देगा जैसे हमें कॉमन फ्लू होता है, कोल्ड होता है, उसी प्रकार ये कोरोना वायरस भी होता ही रहेगा। पर ये बिल्कुल हमारे कॉमन फ्लू कोल्ड की तरह होगा, लोगों को होगा, लोग ठीक भी हो जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल डेथ नहीं होगी। जिस प्रकार बाकी की बीमारियों में लोगों की डेथ होती है, उसी प्रकार इसकी वजह से भी जो है वो डेथ होगी ही। अब गाइस बात करेंगे कि देखिए, पूरी दुनिया में इम्यूनिटी पावर लोगों की बढ़ जाएगी, सभी के पास इम्यूनिटी होगी, तो ये सर्कुलेशन जो है वो इसका फिर कैसे होगा। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होगी इनके पास तो वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, वो रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहेगी, तो ये अपना होस्ट तो खोजता ही रहेगा। तो ये न्यू बॉर्न बेबी को अपना होस्ट बनाएगा। पर इनके मुताबिक न्यूबॉर्न बेबी जो भी रहेगी, इन पे भी ये ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे इवोल्यूशन कर रहा है। तो ये माइल्ड जो है वो इसका अटैक रहेगा इससे भी। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने जैसे कहा कि न्यूबॉर्न बेबी की डेथ भी नहीं होगी, तो मैंने जैसे कहा था कि ये यार जैसे कॉमन कोल्ड बाकी की बीमारियों की तरह, कुछ बच्चे जो होते हैं तो बाकी के कुछ फ्लू आने की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है।
1000-2000 बच्चों में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें अलग अलग प्रकार की डिसीज की वगैरह उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी प्रकार गाइज ये फ्यूचर में रहने वाला है, ये एक पॉसिबिलिटी यानी इन्होंने बताई है कि ये ऐसा सर्कुलेट होगा। और अगर ऐसी वैक्सीन बनती है जो लाइफ टाइम हमारे बॉडी में इसकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, तो ये धीरे धीरे जो है वो वैनिश भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें गाइज मैंने बताने की कोशिश की है, तो फ्यूचर कोरोना वायरस का कैसा रहेगा साइंस मैगजीन में जो मॉडलिंग स्टडी इसकी पब्लिश की है इसके मुताबिक। तो मिलते गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा। तो मिलते गाइज ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज